नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, जो भी मनुष्य भक्ति से जुड़ जाता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य है केवल मुक्ति। उसके मन में एक ही विचार उत्पन्न होता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा कौन से काम करे जिसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। आज मैं आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह उपाय है ही इतना आसान। प्रिय दर्शकों, इसकी जानकारी मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, यह केवल एक कहानी ही नहीं अपितु एक सत्य घटना। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य इस कहानी को केवल एक बार सुन लेता है तो उसके द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसी कथा में मुक्ति पाने का मार्ग भी छुपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अद्भुत नगर है। इस नगर में आत्मदेव नाम का एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उससे बड़ा भी था। उनका विवाह धुंधुली नामक सुंदर पत्नी से हुआ था। धुंधुली वह व्यक्ति है जो हमेशा हर चीज को अपने तरीके से तय करता है। धुंधुली का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन वह बहुत चालाक, अहंकारी और बांझ थी, सिर्फ इसलिए कि कुछ अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भी अच्छे हैं। कभी कभी बुरे परिवार में एक अच्छा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है। फिर भी आत्मदेव और उसकी धुंधली का जीवन अच्छा चल रहा था और वे हर तरह से बहुत खुश थे। लेकिन आत्मदेव चिंता से भरे हुए थे, क्योंकि वे निसंतान थे। यदि मेरी कोई संतान नहीं है तो सारी संपत्ति का क्या प्रयोजन। यह विचार करके वह जंगल में टहलने लगा और झील के पास आकर बैठ गया। उसी समय एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। आत्मदेव ऋषि की ओर देखकर रोने लगे। ऋषि ने आत्मदेव से पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है। आत्मदेव ने उत्तर दिया, मैं क्या कह सकता हूँ। पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किए होंगे कि इस जन्म में मैं बहुत दुखी हूँ। आमतौर पर सब कुछ ठीक है, मेरे पास सारी भौतिक संपत्ति है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे पास एक गाय है और उसके पास बछड़ा भी नहीं है। मेरे पास एक आम का पेड़ भी है और उस पर कोई फल नहीं आता। मैंने अपने पिछले जन्म में किस प्रकार के पाप किए होंगे। ऋषि ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह सच नहीं है कि हर कोई जिसके पास बच्चा है वह खुश है। आपके ज्योतिष के अनुसार आपके पास 7 जन्मों तक कोई बच्चा नहीं होगा। आत्मदेव अपने ही विचारों में इतना खो गया था कि वह समझ गया कि ऋषि क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने जिद की कि ऋषि एक बच्चे का आशीर्वाद देंगे। ऋषि सहमत हो गए और आत्मदेव को एक फल दिया। ऋषि ने कहा कि यह फल अपनी पत्नी को दे दो और तुम्हें संतान होगी, लेकिन उससे कहो कि उसे सत्य का पालन करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और वह सात्विक होना चाहिए। यदि वह इन नियमों का पालन करेगी तो उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर आत्मदेव फल लेकर जल्दी से घर भागा। ऋषि ने वापस बुलाया और कहा कि तुम्हें एक बच्चा होगा, लेकिन वह बच्चा तुम्हें खुश नहीं करेगा। यह सुनकर आत्मदेव बहुत उत्साहित हो गए। वह घर गया और अपनी पत्नी को फल दिया। तुरंत धुंधुली को बुरे विचार आने लगे। धुंधुली का अर्थ है बुरे विचार। उसने सोचा, अगर वह फल खाएगी तो उसे बच्चा होगा, फिर उसका वजन बढ़ जाएगा, वह मोटी हो जाएगी।
इसके अलावा वह ऋषि द्वारा बताए गए सिद्धांत को पूरा नहीं कर सकती। वह निसंतान रहना पसंद करेगी। उसने कहा कि वह सुबह आम खाएगी। सुबह धुंधुली ने अपनी सहेली को इस बारे में बताया, लेकिन उसने इस मामले पर कोई सलाह नहीं दी। हालांकि धुंधुली की छोटी बहन आ गई। धुंधुली ने अपनी बहन को कहानी सुनाई। उसकी बहन ने सलाह दी कि वह एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी और उसके पहले से ही कई बच्चे हैं। वह इस बच्चे को धुंधुली को दे देगी और बदले में धुंधुली अपनी छोटी बहन को भुगतान करेगी। दोनों सहमत हो गए और फल गाय को दे दिया गया। जल्द ही धुंधुली की बहन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसने अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया। बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। उसी समय गाय ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यह लड़का हर तरह से परिपूर्ण था, सिवाय इसके कि वह गाय के कान के साथ पैदा हुआ था। इस प्रकार उन्होंने बालक का नाम गोकर्ण रखा। आत्मदेव को अब 2 पुत्र प्राप्त हुए। दोनों बेटे बड़े हो गए। गोकर्ण एक महान पंडित बन गए, लेकिन धुंधकारी सभी बुरी आदतों, जुआशराब आदि के साथ बड़ा हुआ। आत्मदेव ने धुंधकारी की आदतों के कारण अपनी सारी संपत्ति खो दी। एक दिन धुंधकारी ने सभी गलत काम किए। वह सब पी लिया जो उसे नहीं पीना चाहिए। वह सब खा लिया जो उसे नहीं खाना चाहिए। बुरी संगति की और आत्मदेव से अधिक धन मांगा। आत्मदेव के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए धुंधकारी ने प्रार्थना के लिए आत्मदेव द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, पंचपात्र उठा ली और कहा कि वह इन्हें बेच देगा और यह आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मुझे और पैसों की जरूरत होगी और अगर मुझे और पैसे नहीं मिले तो मैं हिंसक हो जाऊंगा। इस बिंदु पर आत्मदेव को ऋषि के शब्द याद आए, तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वह तुम्हें सुख नहीं देगा। इससे आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए। तभी गोकर्ण अंदर आए और पूछा कि आत्मदेव इतने दुखी क्यों हैं? आत्मदेव ने बताया कि धुंधकारी ने क्या करने की धमकी दी थी। गोकर्ण ने आत्मदेव को याद दिलाया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हर चीज से खुश हो। आप इस संसार में कुछ भी नहीं लेकर आए हैं और कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। इस शरीर की यात्रा समाप्त हो जाएगी और इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और केवल राख ही बचेगी। इसलिए अपने आप को इस शरीर से अलग कर लें और आगे बढ़े। आपके मरने पर परिवार आपका साथ नहीं देगा। हालांकि परिवार से प्यार करना लेकिन अलग रहना महत्वपूर्ण है। एकमात्र चीज जो आपके साथ आती है वह आपके द्वारा किए गए कर्म हैं। जिंदगी साबुन के बुलबुले की तरह है, यह रंगों से भरी है लेकिन आप कभी नहीं जानते कि यह कब फूट जाएगा। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलो, सत्संग करो और वह तुम्हें देवत्व की ओर ले जाएगा। बेटे ने पिता को दी सलाह। आत्मदेव ने ज्ञान की इन बातों को आत्मसात कर लिया और जंगल में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अगले दिन धुंधकारी अपने पिता को ढूंढते हुए घर आया। उसके पिता जंगल में चले गए थे। धुंधकारी ने अपनी मां धुंधुली से धन मांगा। धुंधुली के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए धुंधुली हिंसक हो गया। धुंधुली ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह दोबारा ऐसा होने को सहन नहीं कर सकी। गोकर्ण अब अकेला था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। धुंधकारी ने 5 पत्नियां रखीं। उसकी पत्नियां अधिक मांगने लगीं और धुंधकारी ने चोरी का सहारा लिया। एक दिन उसने राजा के महल में चोरी कर ली। उसने इतनी चोरी की कि उसे फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ी। 5 पत्नियां डर गईं और सोचा कि धुंधकारी ने इतनी चोरी की है कि वह पकड़ा जाएगा और उन्हें भी सजा मिलेगी। इसी विचार से उन्होंने धुंधकारी की हत्या करने का निश्चय किया और उसे अपने ही घर में दफना दिया।
कुछ समय बाद ग्रामीण तीर्थ यात्रा पर चला गया। वहां उनकी मुलाकात गोकर्ण से हुई और उन्होंने बताया कि गांव में भाई के साथ क्या हुआ है। गोकर्ण ने अपने भाई के नाम पर श्राद्ध किया। गोकर्ण फिर ग्रामीण के साथ घर लौट आया। आधी रात में गोकर्ण की नींद खुली और उसने वहां अपने भाई धुंधुकारी की आत्मा को देखा। यह बहुत अजीब था क्योंकि उसने श्राद्ध किया था और इससे धुंधुकारी की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो आप चाहे कितने भी श्राद्ध कर लें, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सुबह सुबह गोकर्ण ने सूर्य देव से प्रार्थना की और पूछा कि वह अपने भाई की आत्मा को कैसे शांति दे सकते हैं। सूर्यदेव ने सलाह दी कि उन्हें श्रीमद् भागवत कथा करानी चाहिए और धुंधुकारी को मुक्ति पाने के लिए इसे सुनना चाहिए, लेकिन इसका पाठ 7 दिनों तक करना चाहिए। गोकर्ण ने बिना समय बर्बाद किए कथा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने स्थानीय बांस से मंडप बनाया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। धुंधुकारी की आत्मा भी आई, लेकिन उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली। चूंकि वह एक आत्मा था, इसलिए वह बांस की एक जगह में समा सकता था। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना शुरू किया और पहले दिन के अंत में बांस की एक गांठ टूट गई और दूसरे दिन के अंत में दूसरी गांठ टूट गई इत्यादि। जिस बांस पर आत्मा बैठी थी उसमें 7 गांठें थीं, इसलिए 7वें दिन 7वीं गांठ टूट गई और धुंधुकारी की आत्मा बाहर आ गई। लेकिन कुछ परिवर्तन हुए। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत की 4 परिक्रमा की और आत्मा की दुनिया से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत को धन्यवाद दिया। भगवान के दूत अपने विमान में धुंधुकारी को ले जाने के लिए आए। गोकर्ण ने दूत को रोका और कहा कि यह उचित नहीं है, क्योंकि धुंधुकारी कथा सुनने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति का अधिकार है। प्रभु के दूत ने उत्तर दिया और कहा कि यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन सभी नहीं सुन रहे हैं, केवल धुंधुकारी ही सुन रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल कथा सुनते हैं, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं होती। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो देखने आते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, यह देखने के लिए कि कथा में किसे आमंत्रित किया गया है, यह देखने के लिए कि भोजन कितना अच्छा है आदि। इतना ही नहीं, वे दूसरों को कथा सुनने भी नहीं देते। वे सुनने वाले अन्य लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। गोकर्ण ने फिर से श्रीमद् भागवत का पाठ किया और इस बार भगवान स्वयं प्रकट हुए और सभी ग्रामीणों को मुक्ति मिली। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मुक्ति प्राप्त करने का एक सरल उपाय है भागवत कथा। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें तथा इसी प्रकार के जानकारी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।